दोस्तों, आज 14 नवंबर का इंतजार बेसब्री से हर किसी को था और आज वो 14 नवंबर भी आ गई और इस वक्त घड़ी में 8:30 बज रहे हैं। और 8:30 बजे के रुझान में कौन कितना आगे है, कौन कितना पीछे है, ये तस्वीरें लोगों के सामने आ चुकी हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी अपनी नफरत की राजनीति को चमकाती हुई दिखाई दी, तो महागठबंधन लगातार रोजगार, बेहतर अस्पताल, बेहतर सड़कें और लोगों को जो सुविधाएं हैं वो देने की बात कर रहा था। और आज क्या रुझान सामने आया है? सुबह सुबह ही भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है, जहां पूरी तरह सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कैसे सुपड़ा साफ हो रहा है, ये आप पहले रुझान पर नजर डालिए, जहां महागठबंधन 84 सीटों पर आगे है, 78 पर एनडीए आगे है और बिहार में 247 सीटों में 166 सीटों का रुझान जो है वो लोगों के सामने आ चुका है। 2 पर जेएसपी आगे है, जन स्वराज पार्टी आगे है, 2 पर अदर आगे है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है। और क्यों भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ है, इस खेल को समझिए। जहां आरजेडी 61 सीटों पर आगे है, वहीं भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, आरजेडी के आसपास 24 सीटों पर आगे है। जहां जेडीयू 46 सीटों पर आगे है, तो कांग्रेस 12 सीटों पर आगे है। एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी 5 सीटों पर आगे है, लेफ्ट 7 सीटों पर आगे है, आरएलएम 2 सीटों पर आगे है, वीआईपी 3 सीटों पर आगे है, हम 1 सीट पर आगे है, तो आईआईपी 1 सीट पर आगे है। और 2 उम्मीदवार जो आगे बताए जा रहे हैं, उसमें एक नाम अख्तरुल ईमान साहब का भी सामने है। अब ये खेल समझिए, जहां बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि साहब पहले ही एग्जिट पोल में दिखा दिया कि ऐतिहासिक जीत होने वाली है। ये ऐतिहासिक जीत तो शुरुआती रुझान में भारतीय जनता पार्टी दिखा भी नहीं पा रही, जो कि ये नतीजे लोगों के सामने हैं। अब 90 सीटों पर महागठबंधन आगे है, 71 पर एनडीए। जो जेडीयू 44 पर थी वो घट करके 39 पर पहुंच गई। अभी ये घटने बढ़ने का आंकड़ा जो है वो लोगों के सामने रहेगा। वही आप अगर देखें, भारत समाचार क्या कहता है साहब? भारत समाचार बता रहा है कि एनडीए 73 सीटों पर आगे है और इंडिया 53 सीटों पर, अदर 5 जिसमें जन स्वराज भी है, 2 अदर, एक एआईएमआईएम आगे बताई जा रही है, जिसकी जानकारी लोगों की है कि हर कोई अपनी नमक की अदायगी कर रहा है। न्यूज 24 जो है आपको सही आंकड़े लोगों के सामने दिखाने की पेशकश कर रहा है। वहीं आप अगर आज तक जाएं तो आज तक पर आज तमाम एंकर जो हैं इधर से उधर खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं और पापा की फेवरेट परी अंजना ओम कश्यप भी आपको दिखाई दे रही है। जिसमें अगर बात की जाए तो बताया जा रहा है आज तक के जरिए कि एनडीए 89 सीटों पर आगे है, तो महागठबंधन 57 पर आगे, 142 सीटों के रुझान है। जो एग्जिट पोल सबसे तेज था वो अब भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े क्यों छुपा रहा है? मैच 25 सीटों पर आगे बताया जा रहा है। यहां इन्होंने लगभग बता दिया कि बीजेपी 45 है, नीतीश की भी कोई हैसियत नहीं है सामने। जहां ये लोग बैठ करके दावे कर रहे थे कि ये चुनाव जो है बहुत गंभीर होने वाले हैं, इसमें नीतीश कुमार का दी एंड हो जाएगा, पर वो नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के खुद की लाज बचा रखी और भारतीय जनता पार्टी की भी लाज बचा रखी है। और अगर आप इस आंकड़े के अलावा अगर देखें तो जी न्यूज क्या बता रहा है? जी न्यूज बता रहा है कि अब तक बीजेपी को 100 सीटों शतक लगवा दिया इन्होंने। इतना तेज फेकम फाक चल रहा है कि हर कोई कौन फेवरेट बनेगा नमक अदायगी में, कि ताकि पापा जो है अच्छी थाली सजा करके रखें। और दूसरी यह भी तस्वीर दिखाने की कोशिश की जा रही है कि पापा के जूते पर मिट्टी लगी है, कौन असली तरीके से और सच्चे तरीके से चाटेगा, वो आंकड़े दिखाए जा सके। जी न्यूज ने 102 सीटें दिखा दी हैं बीजेपी को और आरजेडी जो है 58 सीटों पर आगे है, जेएसपी 3 सीटों पर है, अदर पर 2 लोग आगे हैं और भारतीय जनता पार्टी 55, जेडीयू 40 और एलजेपी 5 सीट, हम 1 सीट, आरएलएम 1 सीट। ये देखिए किस तरीके से बरगलाने का और एक आंकड़े पेश करे जा रहे हैं। और अगर जी न्यूज से, जिसे लोग छी न्यूज कहते हैं, तो उससे आगे एनडीटीवी को देखिए।
अडानी का बड़ा चैनल बन गया। वो बताता है कि साहब एनडीए 78 सीटों पर है, जहां ये तो 102 सीट दे चुके हैं, कौन सी दी है इन्हें भी नहीं पता। और यहां 78 सीटों पर एनडीए आगे, महागठबंधन 55 सीटों पर आगे, 30 सीटों पर जेडीयू को बता रहे हैं, बीजेपी को 45 सीट बता रहे हैं, और आरजेडी को 43 सीट, कांग्रेस को 8 सीट, सीपीआईएम को 0 सीट कर दी है। अब तेज प्रताप यादव महुआ से आगे बताए जा रहे हैं। और अगर आप जाएं एबीपी न्यूज, जो लोगों का अक्सर बीपी बढ़ाने का काम करता है, वो आपको क्या बता रहा है? जो आंकड़े दिए जा रहे हैं ये बता रहे हैं कि साहब नीतीश 103, तेजस्वी 55, अन्य 10, यानी कि बीजेपी को 54 सीटें, जेडीयू को 48 सीटें, एलजेपी को 0, हमको 1, आरएलएम को 1। ये आंकड़े जो हैं वो पेश कर दिए गए। और ये बता रहा है कि आरजेडी को 49 सीटें, कांग्रेस को 5, वीआईपी, लेफ्ट, आईआईपी सब 0। बल्कि यहां ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि साहब 55, 14 और 7 सीटों पर वो आगे बढ़ चुकी है। और अब बड़ा उलटफेर भी इस बीच देखने को मिला है। और यहीं आप अगर आए साथ में देखें कि इंडिया टीवी क्या बताता है। इंडिया टीवी बता रहा है साहब 42 सीटों पर जेडीयू, 42 पर ही आपका बीजेपी आगे है, और इसी के साथ साथ एआईएमआईएम के 3 उम्मीदवार आगे बताए जा रहे हैं। जनसुराज के 5, वीआईपी के 2, लेफ्ट के 7, कांग्रेस के 10, आरजेडी के 43 उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। यह एक बड़ा आंकड़ा है। और 243 में 171 सीटें, एनडीए को 99 सीट दे चुके हैं। पर यहां अगर देखें तो ची न्यूज 104 दे चुका है। वहीं आप इसके बाद अगर देखें तो इंडिया टुडे क्या बता रहा है, 45 सीटें बीजेपी को दिखाई जा रही हैं, जेडीयू को 33, एलजेपी को 1 सीट। ये ताजा आंकड़े हैं। एनडीए 81, महागठबंधन को 57 सीटें दी जा रही हैं। ये ताजा आंकड़े जो हैं लगातार फेरबदल के साथ सामने आ रहे हैं। और इसी के साथ अगर आप बात करें टाइम्स नाउ की, तो टाइम्स नाउ भी अपनी नमक की अदायगी कर रहा है। 99 सीट और 65 सीट महागठबंधन को, 99 सीट एनडीए को देता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके आंकड़े लगातार लोगों के सामने हैं। क्योंकि शुरुआती रुझान में बड़ा झटका जो है भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में लगता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक नाराजगी साफ तौर पर नीतीश कुमार के अंदर भी देखी जा रही थी। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी तो नतीजे आ रहे हैं, सरकार किसकी बनेगी, यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। नीतीश कुमार, जिनकी राजनीतिक बिसात को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद हर चीज का इस्तेमाल कर लिया है, क्या नीतीश कुमार की पार्टी खत्म होगी? और अगर बेहतर नतीजे लेकर के नीतीश कुमार आगे आते हैं तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चल पाएंगे? अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें हटा करके अपना मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करेगी तो आंकड़े जो हैं वो सरकार बनाने के बदल जाएंगे। जो बैठे बैठे सरकार किसी की भी गिराने बनाने का पैसे के दम पर दमखम रखते थे, अब उनकी भी नींव बिहार चुनाव में हिली हुई दिखाई दे रही है।